मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, तीन ऐसे मेटल है जो मजबूती के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां पर मौका बनेगा, कहां पर रणनीति बनाई जाए, कहां बाइंग जोन है, कहां खरीदा जाए और लेड और निकल में क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हिमांशु सर जो आप लोगों को समझाएंगे कि अभी मौका कहां है। सर, कॉपर से शुरुआत करते हैं। 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है लगातार मजबूती के साथ। कोई रणनीति, कोई सुझाव सर, और एक बार मैं चाहूंगा टेक्निकल चार्ट के ही थ्रू समझाइए कि कॉपर में क्या स्ट्रैटेजी बन रही है इस वक्त। जी श्योर, मैं टेक्निकल चार्ट शेयर करता हूं और मैं बात करते करते ही कुछ फंडामेंटल्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। जी अभी के लिए तो अगर हम चार्ट को देखें तो प्राइसेस आई वुड से जितना कुछ टाइम पहले बुलिश दिख रहे थे उतने बुलिश तो नहीं दिख रहे, लेकिन बियरिश भी नहीं है। बस सिर्फ एक इस समय जो कॉपर स्ट्रगल कर रहा है वो कर रहा है कि हर हायर लेवल पे उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है और अभी भी प्राइसेस में अगर मुझसे ये पूछा जाए गन पॉइंट पे कि अगर कोई एक ही ट्रेड करना है तो वो क्या करेंगे, तो वो मेरा बाई साइड पे रहेगा। मैं बुलिश ही रहूंगा इसके अंदर जब तक प्राइसेस 1300 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं या फिर 1295 के ऊपर रुके हुए हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। 1295 के नीचे जाएंगे तो मैं बाय पोजीशन से एग्जिट करूंगा, लेकिन अगर ये 1298 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर बाय साइड पे रहना चाहूंगा। 1330-35 के ऊपर जो है इसमें अच्छी तेजी या फिर आई वुड से असली तेजी स्टार्ट होगी जब ये 1330 1335 के ऊपर सस्टेन करेगा। और ये इमीडिएटली नहीं करेगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि प्राइसेस एक रेंज में है और यहाँ पर अभी कुछ टाइम तक और सस्टेन कर सकते हैं। इसके पास काफी बड़ा जोन है यहाँ पर टाइम पास करने के लिए। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई वुड से नेक्स्ट 2 3 4 दिन के लिए यहाँ पर सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रह सकती है। लेकिन एक बार जब प्राइसेस 1325-30 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं तो वहां पर मैं इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना चाहूंगा, जहां पर मेरे टारगेट्स 1375 और 1400 के आसपास के होंगे। अभी के लिए प्राइसेस जब तक 1295 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक आप बाय साइड पे रहिए। फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज ऐसे टाइम पीरियड के लिए बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, बस स्विंग ट्रेड यहां पर करते रहिए। कोई बड़ी न्यूज आएगी अगर वॉर की तरफ से, तो वॉर के जोन से, तो ये इसको मे बी कोई बड़ी डायरेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। और बड़ी डायरेक्शन मोस्ट लाइकली अगर अपसाइड पे रहेगी 1325-30 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो 1375 और 1400 के लिए हम बड़े टारगेट्स के लिए वहां पर बाय करेंगे। जी बिल्कुल। सर ने काफी शानदार तरीके से आप लोगों को कॉपर का चार्ट समझाया कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर, जिस तरह से कमेंट भी आ रहे हैं, सब लोग काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं, जैसे किशोर जी हैं कि हिमांशु सर बहुत अच्छे से समझाते हैं चार्ट, बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग कह रहे हैं। वैसे मुझे लगता है सर बोनस को भी शुक्रिया देना चाहिए, क्योंकि बोनस ही एक प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चार्ट और सब चीज़ें इतना बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, क्योंकि इतना हम लोग उस वे में काम कर रहे हैं। जैसे धीरेन्द्र सर शो पूरा प्रोड्यूस करते हैं, ऐड करते कमोडिटी को, उन्होंने ही ये चार्ट पैटर्न शुरू कराया शो के दौरान कि चार्ट को भी शो किया जाए ताकि दर्शक जो ट्रेडर्स हैं वो समझ सके, तो इससे काफी फायदा मिलता है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आप समझा रहे हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, मेरे चार्ट्स किसी काम के नहीं थे अगर बोनस का प्लेटफॉर्म नहीं होता और मैं यहाँ पर आके बता नहीं पाता। तो ऑल थैंक्स टू बोनस प्लेटफॉर्म ओनली। जी सर। हाँ सर, अगला जो कमोडिटी है एल्युमिनियम को लेकर बात कर लेते हैं। 343 का भाव चल रहा है, आज 1.25% की अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रही है। सर क्या रणनीति बना सकते हैं, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन रही है क्या सर एल्युमिनियम में? जी, एल्यूमिनियम को अगर हम यहाँ पर देखें तो मिडल ईस्ट में एस्केलेशन जब जब शुरू होगी तब तब, क्योंकि तकरीबन 9 से 12% के आसपास एल्यूमिनियम जो ग्लोबल सप्लाई एल्यूमिनियम की होती है वो गल्फ कंट्री की तरफ सोर्स होती है। और 12% के आसपास उसका जो मेटल का जो मेटल है बेसिकली, और अगर हम रॉ मटेरियल को भी ऐड कर लें तो तकरीबन ये 14-15% के आसपास का इम्पैक्ट हो सकता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस के ऊपर जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ ब्लैक सी और रेड सी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके एल्यूमिनियम के अंदर जब तक ये वॉर चलेगा तब तक यहाँ पे प्राइसेस में तेजी का माहौल ज्यादा रहने के चांसेस हैं। वो बात और है कि अभी अगर हम देखें तो एक बार प्राइसेस में एक नीचे का झटका हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अच्छी चीज ये हुई कि जो उसका टारगेट था उसने एक ही कैंडल में अचीव कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डोजी कैंडल देखने को मिली जो कि बहुत अच्छी कैंडल है। फिर हमें आज यहाँ पर गैप अप देखने को मिला जो कि अगेन अच्छी कैंडल है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर प्राइसेस इस रेंज में सस्टेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार 350 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर देयर माइट नॉट बी एनी लुकिंग बैक, और फिर 360 365 तक के भाव हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्राइसेस ने यहाँ पर गिरावट शो करी है
और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी सेल सिग्नल नहीं बना, कोई भी लोअर लो नहीं बना। जब तक वो नहीं बनता तब तक हम बोलेंगे कि सारे डिप्स जो हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। वो बात और है कि जितनी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी हैं वो सारी हमें सिर्फ वो सारी हमें 332 के लेवल पर, यहाँ पर 333 का लेवल दिख रहा है, मैंने ₹1 का बीच में एक बैंड ऐड किया है। तो 332 के लेवल के ऊपर जब तक एल्यूमिनियम चल रहा है तब तक आप आराम से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और डिप्स भी मिलते रहेंगे क्योंकि वॉर सॉर्ट आउट होने की न्यूज़ जैसे ही आएगी, जैसे कल एक परसों एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, उसके बाद प्राइसेस कोलैप्स कर गए थे, जैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा आप उसको बाय कीजिएगा। 332 से 345 तक की शॉर्ट टर्म रेंज है, 350 के ऊपर इसमें एक अच्छा पुल बैक या फिर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है हमें। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एल्युमिनियम को ट्रैक करके चल सकते हैं। सर आपसे अगले कमोडिटी पर राय लूं उससे पहले कॉपर को लेकर एक सवाल था, उसका जवाब दे दीजिए। किशोर जी का ही सवाल है। कॉपर 2 लॉट बाय करके रखे 1340 पर, स्टॉप लॉस सजेशन में जानना चाह रहे, क्या स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते कॉपर में? देखिए 1340 का लेवल आपका काफ़ी ऊपर का है किशोर जी, लेकिन अभी के लिए एक्चुअल स्टॉप लॉस जो बनता है वो जैसे मैंने पहले बताया था 1298 के नीचे की क्लोजिंग या 1295 का लेवल। लेकिन ये आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत दूर का लेवल आपके लिए रहेगा। तो अगर हम छोटे लेवल की यहाँ पर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1310 के आसपास के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं आधे से 1 घंटे के आसपास, तो आप टेम्परेली उसमें से एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि अगर उसके नीचे जाते हैं तो आपको 1298 1300 के आसपास का प्राइस दोबारा देखने को मिलेगा। वहां पर हम दोबारा व्यू को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर क्वांटिटी आराम से मैनेजेबल है आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप ही जानते हैं। सो ऐसे केस में अगर आप कंफर्टेबली होल्ड करना चाहते हैं तो 1298 के नीचे की क्लोजिंग या इंट्राडे में 1295 का लेवल, ये आपको लेवल्स याद रखने हैं, ये आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आपकी ये क्वांटिटी कैपेसिटी से ज्यादा हमसे गलती से ली गई है तो उस केस में 1309 के नीचे का लेवल आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। कम से कम एक लॉट वहां पर एग्जिट कर दीजिएगा, जिसको हम वापस सोचेंगे। अगर हमें 1295 के आसपास लेना होगा तो फिर हम वहां पर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक लॉट तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना बनता है 1309 के नीचे। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप देखकर चल सकते हैं। सर ये बताइए जिंक में क्या रणनीति? जिंक में सब ठीक ही लग रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग मजबूती ही देखिए 384 तक पहुंच चुका। सपोर्ट क्या है, कहां से बाय किया जा सकता है? देखिए जिंक आई वुड से सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है, और उसका रीजन ये है कि इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप ILZSG एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल 19,000 टन का डेफिसिट रहेगा जिंक के अंदर। और अभी हमने इसके अंदर वॉर रिलेटेड जो डेफिसिट्स हैं वो ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ये आज से 15-20 दिन 25 दिन पहले की बात है, जब वॉर अभी नहीं चल रहा था, खत्म हो रहा था। तो उस वजह से अगर हम ये मान के चलें कि ये स्टेटमेंट सही है तो जिंक में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर देखने को मिलती है, जैसे कि हमें यहाँ पर डिप्स देखने को मिले थे, इन लेवल्स पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी, इन लेवल्स को अपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। जिंक में एक और फंडामेंटल फैक्टर है जो इसकी पॉजिटिव साइड के लिए बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो कजाकिस्तान हो, पेरू हो, स्वीडन हो, इन सारी कंट्रीज में आपको स्मेल्टर्स की एक्टिविटीज में काफ़ी डिसरप्शन देखने को मिली है। कजाकिस्तान में एक्सप्लोजन हुआ था, स्वीडन में अर्थक्वेक या कुछ ऐसा सीज्मिक एक्टिविटी हुई थी, पेरू में आग लगी थी। तो इन सारी जगहों की वजह से, साउथ कोरिया में भी किसी स्मेल्टर में आग लगी थी। तो इन सारे कारणों की वजह से आपके जिंक के अंदर जो है वो डेफिसिट रह सकता है। यहाँ पर डिमांड बनी रहेगी, सप्लाई शॉर्ट रहेगी, उस वजह से जिंक इज अ बाय ऑन डिप्स। ठीक है, जिंक को बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर ने लेवल्स एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। सर अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर भी बढ़ना है, इसलिए अब थोड़ा सा एनर्जी पर भी चर्चा करेंगे। तो ये सर ने बता दिया, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम 3 में आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जो चार्ट का लेवल है उसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए।